प्रिय छात्रों, गणित की कक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अगर आपने मेरे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो ऊपर आ रहे आई बटन में जाकर देख लें। तो वैदिक गणित भाग 5 में हम भाग 4 से आगे जो गुणा करने की विधि हमने एकाधिकैन पूर्वेण पहली विधि सीखी थी, इसमें दूसरी जो गुणन संक्रिया है, गुणा की विधि है, वो आगे हम दूसरी विधि है वो एक न्यूनेन पूर्वेण के द्वारा सूत्र इसमें लगेगा। एक न्यूनेन पूर्वेण यानी पूर्व का न्यूनेन करना। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, दो संख्याओं के गुणन में जब एक का प्रत्येक अंक, एक संख्या का प्रत्येक अंक 9 हो तो सूत्र एक न्यूनेन पूर्वेण द्वारा बिना गुणनफल किए उनका गुणनफल बड़ी सरलता से ज्ञात किया जा सकता है। सुविधा के लिए आगे अब 9 वाली संख्या को गुणक कहेंगे। 9 वाली संख्या को गुणक कहेंगे, जिसमें चाहे 9 हो, 99 हो या 999 हो या 9999 हो। इसके अंदर सवाल की यह पहचान रहेगी कि जो दो संख्याओं का जब हम गुणा करेंगे तो इसमें एक संख्या 9 होगी या 99 होगी या 999 होगी या 9999 होगी। यानी उसमें एक 9 भी हो सकता है, दो 9 भी हो सकते हैं, तीन अंकों वाली 9 की संख्या होगी या 4 अंकों वाली 9 की होगी या 5 अंकों वाली 9 की होगी। एक संख्या 9 वाली होगी जिसको गुणक कहेंगे और दूसरी संख्या को गुण्य कहा जाएगा। ये नाम अपने अच्छी तरह से याद कर लें कि जो 9 वाली संख्या होगी वो गुणक होगी और दूसरी संख्या होगी गुण्य होगी, और सूत्र इसमें प्रभावी होगा एक न्यूनेन पूर्वेण। अब इसके अंदर विधि क्या है, थोड़ी विधि को हम समझ लेते हैं। तो विधि इसमें यह है कि गुणनफल के दो पक्ष होते हैं। इसमें एक होता है वाम पक्ष और एक होता है दक्षिण पक्ष। तो वाम पक्ष का हल हम कैसे करेंगे, गुण्य में से एक घटाएंगे। यानी गुण्य कौन सी है, जो संख्या 9 वाली नहीं है वो गुण्य होगी। और दक्षिण पक्ष में क्या करेंगे, हम गुणक में से वाम पक्ष घटा देंगे। यानी जो गुण्य में से एक घटाएंगे वो वाम पक्ष होगा हमारा। तो इसके अंदर सूत्र हमें क्या बन गया कि गुण्य को गुणक से गुणा करूंगा मैं। गुण्य और गुणक, गुणक क्या है 9, 99, 999, और गुण्य जो अदर संख्या है दूसरी वो कुछ भी हो सकती है, 54, 53, 55, 58, 753 कोई भी हो सकती है। तो ये हमारे बीच में एक लाइन लगाएंगे, खड़ी लाइन, जिसको ऑब्लिक बोल दो। इस साइड में ये जो हमारा है वाम पक्ष है और ये हमारा है दक्षिण पक्ष। तो वाम पक्ष में हम यानी इसको बायां भाग, ये हमारा दायां भाग, ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड, इसको यहाँ वाम पक्ष और दक्षिण पक्ष कहा गया है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। तो गुण्य में से एक घटाएंगे और इधर वाले पक्ष में, दक्षिण पक्ष में, हम गुणक में से वाम पक्ष घटाएंगे। अब इसके अंदर क्या है, गुणन संक्रिया में तीन प्रकार की स्थितियां बनेगी जो इस प्रकार से है। तीन स्थितियां कौन कौन सी बनती है। पहली स्थिति इसमें यह होगी कि दोनों में अंक समान हो। अंक समान का मतलब गुणक में भी दो अंक हो तो गुणक यहां पर 99 होगा तो गुण्य भी दो अंकों वाली संख्या होगी, पहली स्थिति। दूसरी स्थिति में गुणक बड़े हो जाएं, जैसे गुणक में 9 की संख्या 999 हो गई और यहाँ गुण्य में केवल दो ही अंकों वाली संख्या हो। और तीसरी स्थिति में जो गुणक अंक संख्या है वो कम होगी, किससे, गुण्य से। यानी 9 वाले अंक है वो कम हो जाएंगे जिससे हमें गुणा कर रहे हैं। तो गुणक अंक संख्या है वो हमें याद रखनी है। गुणक अंक संख्या हमारी क्या होगी, 9, 99, 999, 9999। यानी 9 अंक वाली को हम गुणक ही लिखना याद करेंगे, गुणक ही हम मानकर चलेंगे कि जो 9 वाली संख्या है वो गुणक है और बाकी जो दूसरी संख्या बचती है वो गुण्य है। तो इसके अंदर सवालों को जब हम हल करेंगे ना तो हमें और अच्छी तरह से वो तरीके समझ में आ जाएंगे। नीचे इसको मैं स्पष्ट कर देता हूँ और थोड़ा कि दो दो संख्याएं वाली गुणक गुण्य बराबर छोटी बड़ी क्या होगी। अब यहाँ पर आपको इससे स्पष्ट पता चल जाएगा आपको यहाँ पर कि जैसे 54 को 99 से गुणा करना है तो दो संख्या इसमें है और दो ही इसमें है। इसमें अपने पहचान क्या है, ये हमारा क्या है, गुणक है। ऊपर हम स्पष्ट कर चुके हैं
कि 9 वाली जो संख्या है हमारी, हम उसको गुणक बोलेंगे, चाहे उसमें 1 9 हो, 2 9 हो, या 3 9 हो, 4 हो, 5 हो, कितने 9। तो यहाँ पर गुण्य भी 2 है और गुणक भी 2 है। तो ये हमारा 1 नंबर का जो हो गया कि जब पहली स्थिति क्या होगी कि गुणक अंक संख्या और गुण्य अंक संख्या बराबर है। दूसरी स्थिति हमारी क्या थी कि गुणक अंक संख्या बड़ी हो, किससे? गुण्य से। तो यहाँ पर 47 गुणा 999। तो यहाँ पर ये गुण्य हो गया, ये गुणक हो गया। आगे मैंने दोबारा क्यों लिखा है? ताकि आपको अच्छी तरह से याद हो जाए कि ये जो 999 है ये गुणक है और ये 47 है वो गुण्य है। जैसे ऊपर वाले में 54 गुण्य था और 99 गुणक था। अब इसके अंदर गुणक है वो बड़ा है, क्योंकि इसमें संख्या 999 है, तो गुणक अंक संख्या बड़ी है किससे? गुण्य से, क्योंकि इसमें केवल 47 ही है। तीसरी स्थिति हमारी इस तरह से बनेगी, 73 को जैसे 9 से गुणा करते हैं हम, तो यहाँ पर 9 तो गुणक होगा ही, वो तो अब हमें याद हो चुका है कि 999 वाली संख्या को हम गुणक बोलेंगे। तो गुणक अंक संख्या क्या है? छोटी है। इससे बोलते हैं, इस निशान को बोलते हैं से छोटा है, मुंह खुला आपका क्या है? बड़े की तरफ रहेगा। जैसे मैं आपको बार बार उदाहरण देता हूँ कि अगर हमें वैसे याद नहीं रहे तो अपने याद कर सकते हैं कि जिसका मुंह खुला होगा ना वो भाग बड़ा होगा, ठीक है ना। तो इसमें गुणक है वो छोटा है, किससे? गुण्य से। यानी इसमें केवल 9 ही है और यहाँ 73 है गुण्य, तो 9 संख्या है वो छोटी होगी। 9 को ही हमने गुणक माना था, यहाँ पर 999 को गुणक माना था और यहाँ पर 99 को गुणक माना था। तो इसमें दोनों बराबर हैं, इसमें गुणक बड़ा है और इसमें गुणक छोटा है, जो कि मात्र केवल 9 है, जबकि गुण्य यहाँ पर 73 है। तो इस तरह से हमारी ये तीनों स्थितियाँ अलग अलग प्रकार से बनेगी। इसमें इनके सवाल करने के तरीके क्या होंगे, सूत्र को यहाँ रटने की आवश्यकता नहीं है। अभी ये इतनी बड़ी चीज़ क्या बता दी हमें, इसको हम याद करें या नहीं करें, ये सिर्फ समझाने की दृष्टि से ही इतना करवाया गया है। जब हम सवालों को हल करेंगे तब हमारे सूत्र और सवाल और जो ये स्थितियाँ 3 बनी है ये अपने आप हमें याद हो जाएगी। अगर हम ध्यान से देख करके और एक बार अभ्यास कर लेंगे तो हमारी ये सारी प्रक्रिया है वो लंबी चौड़ी जो भी हमने की है वो सारी हमारे समझ में अच्छी तरह से आ जाएगी। अब आगे हम हैं इनके उदाहरणों के द्वारा मैं आपके सामने ये तीनों स्थितियां जो पैदा हुई है इनको अलग अलग स्पष्ट कर रहा हूं। तो पहली स्थिति अपने हल सहित उदाहरण लेते हैं। पहली स्थिति, जब गुणक अंक संख्या बराबर हो गुण्य अंक संख्या की। तो इसका पहला सवाल है 54 का 99 से गुणा करना। तो ये हमारा क्या है? गुणक, और ये क्या है? गुण्य। गुण्य गुणा गुणक दोनों में बराबर हैं। तब हम क्या करेंगे, हमारा फार्मूला क्या था? पहले सूत्र हमने क्या कहा था कि 54 में से 1 कम करना है, यानी गुण्य में से 1 कम करेंगे और 99 में से वाम पक्ष घटाएंगे। अब यहाँ पर आप कहोगे कि जी वाम पक्ष तो 54 माइनस 1 है, ये क्या हो गया? यहाँ पर 53 हो गया। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दें, आप पहले इस बात को समझ लें कि 54 में से 1 कम करना है, 1 न्यूनयन, कितना बच गया? 53, वही 53 यहाँ पर लिखना है। ये साइड क्लियर होगी। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 99 में से ये 53 घटाना है। वास्तव में यहाँ क्या है? 54 माइनस 1 क्या होता है? 53 होता है। यहाँ पर जब हमें सवालों का अभ्यास हो जाएगा तो यहाँ पर हम 53 भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, और भी ज़्यादा अभ्यास हो जाएगा तो 53 46 लिख सकते हैं। और जब हमें पूरी तरह से याद हो जाएगा तो डायरेक्ट हम पहली लाइन से चौथी लाइन पे आ सकते हैं। वैदिक गणित का अगर हमें अभ्यास हो गया तो ये बीच वाली चीज़ करने की, प्रक्रिया करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हम सीधा ही उत्तर निकाल सकते हैं कि 53 और 99 में से 53 गया 46, 53 46 5346। हम डायरेक्ट इससे अभ्यास होने पे हमें उत्तर निकाला जा सकता है। इतनी लंबी प्रक्रिया परीक्षा के अंदर तो अपने को अंक लेने हैं तो ये करके दिखानी पड़ेगी। तो ये चीज़ आपके क्लियर हो गई। 54 में से 1 53 53, और यहाँ पर क्या करेंगे, 99 में से 53 क्या घट गए? 46। यहाँ पर मैं आपको एक नई चीज़ बताता हूँ कि आप इसका बिना उपयोग करे भी ये चीज़ 46 ला सकते हो। कैसे? 3 और 6 9, 5 और 4
9। हमें 53 के इनको मिला करके इकाई में इकाई मिला करके 9 कर दो और दाई में दाई मिला करके 9 पूरे कर दो। तो इकाई 3 है, 9 करने के लिए 6 चाहिए, दाई 5 है, 9 करने के लिए 4 चाहिए। ये लाइन हटा दो, हमारा उत्तर हमें प्राप्त हो जाएगा। अब आते हैं हम अगले उदाहरण पर। इसमें भी 214 को 999 से गुणा करना है। 999 यहाँ पर गुणक है, 214 गुण्य है, बराबर है संख्याएं। इसमें दो दो संख्याएं थी, इसमें तीन थी। ये 3 अंकों वाली संख्या है, ये दो दो अंकों वाली थी। तरीका वही है, 214 में से एक कम कर दो, 213 बच गए, 213 यहाँ लिख दो। अब ये 214 में से 213, ये 213 इसमें से घटा दो, 9 पूरे कर दो, 3 और 6 9, 1 और 8 9, 2 और 7 9। या इसमें से भी आप घटा सकते हो, कहीं आप ये मत सोच लेना भी ये क्या तरीका है। 999 में से 213 आप अलग रफ पर भी घटा सकते हो। वैसे यहाँ पर घटाने में कोई दिक्कत नहीं है। 9 में से 3 गया 6, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 2 गया 7, इकाई में से इकाई वाला घटेगा, दाई में से दाई वाला घटेगा और सैकड़े में से सैकड़े वाला घटेगा। ये लाइन हटा दो, 786 लिख दो, हमें हमारा उत्तर प्राप्त हो जाएगा। इसमें एक और उदाहरण लेते हैं अपने दो वाली संख्या का। 46 को 99 से बराबर है दोनों, गुणक भी वही है, गुण्य भी वही है, संख्याएं दोनों में समान है, अंक समान है। तो इसमें 46 माइनस 1 45 45, ये 45 इधर, 46 में से 1 गया 45, वही 45 है इधर, दक्षिण पक्ष में से घट जाएगा। 99 में से 45 घटाएंगे 54, 5 और 4 9, 4 और 5 9, ये लाइन हटा दो, तो 4554, 45 54 हमें हमारा उत्तर है वो प्राप्त हो जाएगा। तो ये हमारी हो गई पहली प्रकार की स्थिति, जिसमें अपने तीनों एग्जाम्पल करके और सवाल को हल किया है। इसके बाद में आते हैं कि जब गुणक अंक संख्या बड़ी हो गुण्य से। अब इसके अंदर पहला जो सवाल है, 47 को 999 से गुणा करना है, तो ये गुणक है वो ज़्यादा हो गए, दूसरी स्थिति लागू हो गई। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 47 में से 1 घटाएंगे, सुविधा के लिए 3 अंक कर लेंगे हम इसके अंदर, क्योंकि इसमें 3 है, हमने भी यहाँ पर 3 अंक कर लिए, जीरो का यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपनी सुविधा के लिए हमने अंकों को बराबर कर लिया। यहाँ पर भी आप चाहो तो 0 लगा सकते हो। वैसे तो ये 2 अंकों वाली संख्या है, परंतु अपने सुविधा के लिए इसमें भी 3 अंक कर लेते हैं। तो वाम पक्ष में हम क्या करते हैं, इधर वाले पक्ष में 1 घटाते हैं, तो 46 बच गया, 46 लिख दिया, फिर नीचे 46 लिख दिया। अब बात आती है इधर वाले पक्ष की, तो 999 में से यहाँ पर 0 46 घटाएंगे। ये 0 किस लिए लगाया है, ताकि 3 अंकों वाली संख्या है, नहीं तो अपने यहाँ पर गड़बड़ी हो सकती है। यहाँ पर गड़बड़ न हो, थोड़ा सा सावधान रहें हम। 9 कर दो इनको पूरे, 6 है 3 लगा दो, 4 है 5 लगा दो, 0 है 9 लगा दो। और इसमें से भी अपने घटा सकते हैं, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 4 गया 5 और 9 में से 0 गया 9। ये लगाओ तो ठीक है, न लगाओ तो भी कोई सवाल हमारा गलत नहीं होगा, पर हमें ये 0 लगा लेनी चाहिए, क्योंकि गलती होने की संभावना ही नहीं रहेगी। अब ये लाइन हटा दो, 953 लिख दो, इस 0 की कोई वैल्यू नहीं है, तो 46 953 हमें हमारा उत्तर प्राप्त हो जाएगा। इसके अंदर अगला लेते हैं, यहाँ पर 2 अंकों वाली थी, यहाँ पर 137 गुणा यहाँ पर 9999 ले लिए, तो ये 4 अंकों वाली बना लो, 0 लगा करके 1 कम कर दो, 136 136 136। वाम पक्ष हमारा क्लियर हो गया। अब इसमें ले लो दक्षिण पक्ष में, 9999 में 0 136, 9 पूरे कर दो, 6 3 9, 3 और 6 9, 1 और 8 9, 0 9 9, ये लाइन हटा दो, ये लिख दो, ये लिख दो। तो हमारा क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तरीका वही हमारा पहले वाले की विधि जो हमने की थी, जिसमें गुणक और गुण्य बराबर अंक थे, वही हमारा तरीका यहाँ इसमें इस्तेमाल हुआ है। एक अन्य और उदाहरण हम करते हैं इसके अंदर, 342 को 99,999 से। यहाँ अब ये जो गुणक है इसमें एक 9 और बढ़ा दिया, तो अपने भी क्या करो, इसमें 2 0 और बढ़ा दो, पहले लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो 342, 2 0 लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। 342 में से 1 गया 341, 341 और 341।
अब आते हैं दक्षिण पक्ष में। तो 99,999 में से 341 घटाने हैं। सुविधा के लिए हमने इसको भी 5 अंकों की संख्या बना ली है ताकि गलती न रहे। अब 1 8 9 4 और 5 9 3 और 6 9 0 और 9 9 0 और 9 9। चाहे आप इसमें घटा दो, चाहे आप इसको ऐसे घटा लो भी। अगर आपके कुछ फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसको इस तरह से भी घटा सकते हो लिख करके, कोई दिक्कत नहीं है। साइड में रफ काम कर सकते हो आप। 99,999 में 0 0 341। तो 9 में से 1 गया 8, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 0 गया 9। ये वही है 99,658। ये लाइन हटा दो, संख्या वैसी की वैसी लिख दो, हमें हमारा उत्तर है वो प्राप्त हो जाएगा। तो ये दूसरे प्रकार की स्थिति बनी हमारी। तो पहले प्रकार की स्थिति में और दूसरे प्रकार की स्थिति में सवाल को हल करने का वाम पक्ष कैसे निकालना है, दक्षिण पक्ष कैसे निकालना है, इसमें कोई फर्क नहीं है। वाम पक्ष में हमें एक कम करना है और जो एक कम होकर के संख्या बचती है वो इसमें से कम करके वैसे का वैसे आगे लाइन हटा करके लिख देंगे, हमें हमारा उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तो ये एक न्यूनयन पूर्वेण विधि की दूसरी स्थिति है, वो यहाँ पर हमारी क्लियर होगी। पहली भी क्लियर होगी, दूसरी भी क्लियर होगी, और दोनों में सवाल को हल करने का तरीका सेम है, उसमें कोई फर्क नहीं है। अब अपने आते हैं कि जब गुणक अंक संख्या छोटी हो जाए, किससे? गुण्य अंक से। यानी गुण्य बढ़ाओ, मुंह खुला बड़े की तरफ है और ये तीर का निशान, इसको चोंच भी कह सकते हो, ये छोटे की तरफ है। तो गुणक अंक छोटा हो किससे? गुण्य से। इसका एक उदाहरण है 73 गुणा 9। अब हमें याद हो गया हो अच्छी तरह से कि ये जो 9 99 ये सारे क्या हैं? गुणक हैं। और इस 999 999 या 9,999 वाले में एक न्यूनयन पूर्वेण विधि ही लगेगी, या इस विधि से हम हल करेंगे सवाल को तो आसानी से हल हो जाएगा। या इसमें हमें सवाल के अंदर बॉन्डेड कर दिया जाता है कि इस विधि से ही हल करो, या ऐसे ये सवाल देकर के हमें कह दे कि वैदिक विधि से गुणा करो, तब इसमें अगर हम एक न्यूनयन पूर्वेण विधि लगाएंगे तो आसानी से हल होगा, इसका तरीका आसान रहेगा। ठीक है, वैसे गुणा करने की बहुत सारी विधियां हैं, तो हमें साधारण गुणा वाली विधि इस्तेमाल यहाँ पर नहीं करनी होगी, करनी कोई न कोई वैदिक ही होगी। तो हम इनके अलग अलग तरीके, एक पूर्वेण में क्या होता है, एक न्यूनयन में क्या होता है, आगे निखलन विधि भी आएगी, आगे एक और विधि भी आएगी। तो इनके हम तरीके याद कर लें और सवाल को हल करने का तरीका याद कर लेंगे तो हमें कोई कठिनाई नहीं होने वाली। ताकि हमें अगर वो पूछ भी लेता है सवाल में कि इसे एक न्यूनयन पूर्वेण विधि से हल करना है तो यही विधि करेंगे तभी हमें पूरे अंक मिलेंगे, वरना हमें अंक नहीं मिलेंगे क्योंकि हमने सही विधि का इस्तेमाल नहीं किया। अब इसके अंदर 73 को 9 से गुणा करना है, वो कैसे करेंगे? इसमें थोड़ा सा उपरोक्त दोनों स्थितियों से थोड़ी सी एक भिन्नता है, वो हमें यहाँ पर कैच करनी है, पकड़नी है, बाकी इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। वाम पक्ष में इसमें और दक्षिण पक्ष में यहाँ तक वही तरीका है, आगे थोड़ा सा लास्ट में एक परिवर्तन आएगा, वो परिवर्तन हमें क्लियर करना है। तो वो कैसे आएगा? बहुत ही आसान है, उसका तरीका पकड़ लेना, आपको एकदम से सवाल है वो हल हो जाएगा। पहला सवाल आप पकड़ लोगे तो दूसरे सवाल में आपको परेशानी आएगी नहीं। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने पहले बताया, गुणक छोटा है किससे? गुण्य से। 73 गुणा 9। तो पिछले वाले सवालों में हमने क्या किया था? ये लाइन खींची थी, इसमें भी खींच देनी है। ये वाम पक्ष है, ये दक्षिण पक्ष है। वाम पक्ष में हमने क्या किया था? 73 में से 1 घटाया था, गुण्य में से 1, और इधर क्या किया था? दक्षिण पक्ष में गुणक में से गुण्य घटाया था। 73 में से 1 गया 72 और 9 में से 72 घटाना है यहाँ पर। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको असहज महसूस होगा कि 9 में से 72 कैसे घटेगा। कोई दिक्कत नहीं है, उसका भी हम समाधान कर लेते हैं। तो 73 में से 1 गया 72, ये समझ में आ गया। 9 माइनस 72, इसको हम पुनः वैसा ही लिख लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, 72 को लिख करके ये 9 और लिख दो, फिर माइनस लगा करके 72 कर दो। यहाँ पर ध्यान दे ले थोड़ा सा, 73 में से 1 गया 72, ये क्या है 72, और ये क्या है 72। इस साइड में
9 में से बेहतर, ये भी 9 में से बेहतर, ये जो 9 है वो यहाँ लगा दो। तो ये बेहतर को हम अब क्या करेंगे 729 लिख लें। अब 729 में से बेहतर घटा दीजिए, तो 9 में से 2 गया 7, इकाई में से इकाई घटा दो, 2.5 2 12, 12 में से 7 गया 5, यहाँ बच गया 6, 657 हमें इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा, उत्तर प्राप्त हो जाएगा। दूसरा उदाहरण लीजिए, 467 को 99 से गुणा करना है। यहाँ पर भी तीसरी स्थिति बनती है कि 99 में 2 ही अंक है, तो गुणक हमारा छोटा है, किससे? गुण्य से। तरीका करने का वही है, 467 में से 1 घटा दो और 99 में से 466 घटा दो। ये 466 कहाँ से आए? ये वास्तव में 466 ही हैं। ये देखो 467 में 466 ही बचेंगे कि नहीं बचेंगे? तो 99 में से 466, ये वही लिख लिया, पुनः वही लिख लिया। अब हमें यहाँ पर क्या करना है? वही पहले वाला तरीका, यहाँ तक संख्या को लिख दो। 46 6 466 तो था, 99 और लिख दो, माइनस लगा करके और अपने यहाँ 466 और लिख दो। अब घटा दो, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 6 गया 3 और 9 में से 6 में से 4 गया 2 और 46 का 46, ये हमें हमारा उत्तर प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ी सी एक ट्रिक है, वो ट्रिक है आप पकड़ लो, जो मैंने अंडरलाइन की हुई है उसको कैच कर लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक और लेते हैं, 70 को 9 से गुणा करते हैं, तो 70 में से 1 कम कर दो, 9 में से 69, 70 में से 1 कम किया 69, 9 में से 69। अब हम क्या करेंगे, ये संख्या लिख दो यहाँ तक, 699 लिख दी, माइनस का माइनस लगा करके 69 लिख दो, 699 में से 69 घटा दो, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 6 गया 3, 6 का 6, 630 हमें हमारा उत्तर प्राप्त हो जाएगा। यहाँ जांच भी कर सकते हो, छोटा सा उदाहरण है ये, 9 7 63, 1 0 लग गई, तो 70 को 9 से गुणा करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? 630 प्राप्त होता है। 9 7 63, 1 0 लगा दो। तो इस भाग में हमने है वो एक न्यूनन पूर्वेण विधि के द्वारा 3 स्थितियों में गुणा करना सीखा। तीनों स्थितियों की स्पष्टता आपके सामने क्लियर कर दी गई है। एक दो बार इसको देख करके और अपने क्वेश्चनों को दिमाग में बिठा ले में कि करने का तरीका क्या है। पहले दोनों स्थितियां थी उसमें समान तरीका है, और तीसरी में थोड़ा सा तरीका भिन्न है, वो मैंने आपको अंडरलाइन करके यहाँ पर बता दिया है लिखने का तरीका, और आगे इसमें आसान से घटाव है और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये यहाँ पर वैदिक गणित की जो दूसरी विधि थी, पहली विधि थी एकाधिक एक पूर्वेण और दूसरी विधि एक न्यूनन पूर्वेण, इसके बारे में हमने वो अध्ययन किया। गुणा की अगली विधि अगले भाग में हम और पढ़ेंगे। जो भी विधियां बची है एक भाग में मैं केवल एक ही विधि लेने का प्रयास करूंगा, ताकि आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाए, स्पष्ट हो जाए, बाद में आपको कोई दिक्कत नहीं हो। तो सवालों को बार बार दोहराएं, रिवीजन करें। धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही है तो वीडियोज़ को देखते रहें। अगर कोई डाउट है तो उसे कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें। वीडियोज़ को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।